हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत ज़्यादा स्वागत है मेरे चैनल में आप लोगों का। और मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि मैं स्टेकेशन पे गई थी 2 दिन के लिए, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई थी, अपनी सिटी के थोड़ा सा पास ही गई थी। तो कौन सी जगह पे गई थी और कैसी जगह थी, ये सब थोड़ा सा मैंने आप लोगों से सस्पेंस रखा हुआ था कि मैं जब व्लॉग शूट कर लूँ, एडिट कर लूँ, वो सारी चीज़ें कर लूँ तो मैं अच्छे से आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ और अपना पूरा रिव्यू दूँ कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ में वो व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स शेयर किए हैं, वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा कैसा था। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि कौन सी जगह थी। तो आप लोगों ने, जिन्होंने नहीं सुना होगा, अम्बेडकर नगर नहीं जानते होंगे आप लोग, तो अयोध्या के जस्ट बगल का ही डिस्ट्रिक्ट है अम्बेडकर नगर। और जो जानते हैं हमारी मतलब जो अयोध्या से, अम्बेडकर नगर से हैं या आसपास के डिस्ट्रिक्ट से होंगे, अयोध्या के अगल बगल से होंगे, तो उन लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। तो अम्बेडकर नगर में ही एक नया रिजॉर्ट खुला हुआ है, उसका नाम है कलावती द ग्रीन रिजॉर्ट। आप लोगों को मालूम होगा, अच्छे से पता होगा, जो लोग होंगे यहाँ के लोकल होंगे, मेरे पड़ोसी होंगे, तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा। और अगर आप लोगों ने जाने का सोचा है, मन बना रहे थे कि कैसी जगह है, जाना चाहिए नहीं, कभी विजिट नहीं किया है, तो आज मैं आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, मैं कहूँगी। तो मैंने पूरी डिटेलिंग वीडियो बनाई है और शूट भी किया है हर एक चीज़ को। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। और अगर प्लान करने का, विज़िट करने का सोच रहे हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा, आपको सारी डिटेल्स मेरी वीडियो में मिल जाएगी। फिर आप लोग लास्ट में डिसीजन ले लीजिएगा कि जाना है कि नहीं जाना है। और मेरा कैसा रिव्यू रहा मैं एकदम लास्ट में आपको बताऊंगी, मतलब धीरे धीरे ही बताती चलूँगी। तो यस और नो जो भी है वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो ठीक है, फटाफट से अब शुरू करते हैं। ओके, तो जगह का नेम रिवील हो चुका है। कैसी जगह थी, रिजॉर्ट था ये, फुल ऑफ ग्रीनरीज थी। आप लोगों ने मेरी 1-2 शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, जिनको नहीं पता है, जिनको पता होगा वो तो जानते ही हैं कि कैसी जगह है, क्या चीज़ें हैं, बट जो नहीं जानते वो फुल ऑफ ग्रीनरीज था। और वहाँ पे रूम्स कैसे मिलते थे, वहाँ पे रूम्स 2 तरीके से मिलते थे। एक तो आपको मिलता था सिंगल रूम, जिसमें कि वॉशरूम अटैच होता था, और सामने मतलब छोटा सा, मैं कहूँगी छोटे छोटे गार्डन्स ऐसे सामने दिए हुए थे कि आप बाहर चिल कर सकते हो। बाहर एक सेपरेट सोफ़ा दिया हुआ था, हर रूम का अलग तरीके से दिया हुआ था कि आप अपना इवनिंग टाइम बैठ सकते हो, मॉर्निंग टाइम बैठ सकते हो। तो वो मैंने शूट नहीं किया, मैं भूल गई शूट करना। और एक उनका स्वीट रूम था, मैं कहूँगी वीआईपी रूम, वो एक सिंगल ही एक रूम था, और मैंने वो बुक किया हुआ था क्योंकि मेरी बेटी थी, तो हम लोगों को थोड़ा सा फुल स्पेस अच्छे से यूज़ करना था। तो जो मैंने स्वीट रूम लिया था, उसमें क्या था मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो फ्रेंड्स, ये था रिजॉर्ट के स्वीट रूम का एंट्रेंस, थोड़ा सा अलग, डिफरेंट और बिल्कुल हटके था, मतलब सारी जगह से हटके, जहाँ पे पब्लिक नहीं आ सकती थी, और पूरी तरीके से हरियाली से घिरा हुआ था। स्वीट रूम के साथ में ये अटैच्ड स्विमिंग पूल और गार्डन, जो कि नॉर्मल पब्लिक नहीं यूज़ कर सकती थी। अब मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ। तो एंटर करते ही सबसे पहले ये आपको दिखेगा लिविंग एरिया। थोड़ा सा मेस था उस टाइम पे, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। और इस यहाँ पे जो सोफ़ा दिया हुआ था, तो इस सोफ़े पे आराम से 2 लोग आराम से स्टे कर सकते थे, सो सकते थे। और आपके अगर किड्स हैं तो वो बहुत एंजॉय करते। इस लिविंग एरिया में मेरे बेटे ने बहुत एंजॉय किया था। साथ में नॉर्मल सा वॉशरूम था, और इसके साथ में जो रूम था उसमें डबल बेड दिया हुआ था। और इसके साथ में 2 कर्टन्स थे, जो कि बाहर का सीन आराम से दिखता था। साथ में एक टीवी थी और एक अच्छी सी स्पेशियस। अब जो हमारा मतलब पार्किंग से लेकर के जो हमारा रूम तक का जो जाने का रास्ता था, उसके बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है, वो भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये स्वीट रूम से बाहर जाने का रास्ता था, जो कि फुल ऑफ ग्रीनरीज था, बट बहुत ही ज़्यादा रात में इसमें डर लगता था, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डिम लाइट्स का यूज़ किया गया था, लो लाइट्स थी, और कोई भी ऐसी बहुत अच्छी रोशनी वाली लाइट नहीं थी। तो बस एक ही मुझे इनका जो ड्रॉबैक लगा था, बस वही ये था कि इनको इस एरिया के लिए थोड़ी लाइट्स एक्स्ट्रा लगानी चाहिए थी। और ये पब्लिक स्विमिंग पूल से होकर के जाता था, काफ़ी लंबा रास्ता था ये पार्किंग और रेस्टोरेंट तक पहुँचने के लिए, और मुझे यहाँ पे काफ़ी डर लगता था, बस यही ड्रॉबैक। ये था वहाँ का रेस्टोरेंट, जो कि बहुत अच्छा, एकदम फैमिली फ्रेंडली था, बहुत अच्छा सा बड़ा सा रेस्टोरेंट था, काफ़ी स्पेशियस था, और बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। रेस्टोरेंट हमेशा ही फुल रहता था, और ये वहाँ से सटे हुए पार्किंग नंबर 1, 2 और 3 थे। अब बात करती हूँ वहाँ के
मैंने यहाँ रूम दिखा दिया, पार्किंग दिखा दिया और थोड़ा बहुत और भी चीज़ें मैंने कवर की। इसके अलावा वहाँ पे तो ये तो जो मेरे रूम के साथ में अटैच था वो तो प्राइवेट पूल था। उसके अलावा भी एक स्विमिंग पूल है जो कि फॉर पब्लिक है, तो वहाँ पे पब्लिक जा सकती है। मेरे ख्याल से 200 फॉर 2 आवर्स लेते हैं, चार्ज करते हैं मुझे शायद, हाँ यही इतना चार्ज करते हैं, वहीं जगह पे मैंने पढ़ा हुआ था। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का। तो अगर आप वैसे भी स्विम करने जाना चाहते हो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स तो आप जा सकते हो। और उसके बाद में आती हूँ खाने पे। तो खाना बहुत ज़रूरी है, कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ का एम्बियंस और खाना ही मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। तो खाने की बात करती हूँ मैं, तो खाना वहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मतलब बहुत टेस्ट में अमेजिंग था। और साफ़ सफाई की बात करूँ तो साफ़ सफाई हाइजीन वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मतलब रेस्टोरेंट का जो एम्बियंस था वो तो बहुत अच्छा था। आपने रेस्टोरेंट भी देख ही लिया कि कैसा है रेस्टोरेंट वहाँ का। हमेशा मतलब हमेशा ही फुल मिला मुझे रेस्टोरेंट। तो आप जब रेस्टोरेंट में भीड़ होती है तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि रेस्टोरेंट फुल होने का मतलब है कि खाना अच्छा है। और प्राइस भी मतलब क्वालिटी वाइज प्राइस भी बहुत मतलब सही था, महंगा नहीं था, ठीक था। और स्टाफ़ की बात करूँ मैं तो स्टाफ़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ़ थे। हम लोगों को जो एक दो चीज़ों की प्रॉब्लम हुई थी तो उन्होंने फटाफट से सॉल्व कर दिया। एक तो हमारे जो उनका जो स्वीट रूम था, उन्होंने पता नहीं क्या सोच करके वहाँ पे लाइटिंग बहुत लो कर रखी थी। बट क्योंकि मेरे साथ में एक बेबी था तो उसके लिए लो लाइटिंग मतलब उसके खेलने के लिए नहीं सही था। तो हमने उनसे बोला और उन्होंने एक ही बार में वहाँ पे लाइट्स वगैरह का अरेंजमेंट कर दिया था। मतलब हम लोग जो भी चीज़ें बेबी के लिए सेपरेट फूड की भी बात हो तो वो उसको प्रिपेयर करने को तैयार रहते थे। तो स्टाफ़ जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, चाहे वो रेस्टोरेंट का स्टाफ़ हो या अदर स्टाफ़। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। वहाँ पे बार भी है बट अभी बार ओपन नहीं हुआ था, हो सकता है फ्यूचर में ही जल्दी ही ओपन हो। बट पूरा बन चुका था बट अभी उन्होंने ओपन नहीं किया था, स्टार्ट नहीं हुआ था बार। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। एक प्रॉब्लम मुझे जो लगी, मुझे पर्सनली जो फ़ील हुआ, मुझे नहीं पता सबको कैसा लगे बट मुझे फ़ील हुआ क्योंकि जो पार्किंग एरिया था मतलब एंट्री पॉइंट था, एंट्री पॉइंट से लेकर के वीआईपी रूम जो हम लोगों ने बुक किया था वहाँ से वहाँ तक का जो रास्ता था वो बहुत ही लंबा रास्ता था। और इतनी ज़्यादा फुल ऑफ ग्रीनरीज है वहाँ पे और इतने बड़े बड़े पेड़ थे कि वो बहुत ज़्यादा रात में जब हम लोग लौटते थे डिनर करके या कभी भी रात में जब हमें जाना होता था तो वो बहुत ही स्कैरी सा वाइब देता था क्योंकि वहाँ पे बहुत लो लाइट्स, हर जगह पे लो लाइट्स लगी हुई थी, मतलब रेस्टोरेंट में, रास्ते में, रूम में तो लो लाइट्स बहुत ज़्यादा थी। तो ये बात तो अच्छी है कि हाँ ठीक है, उन्होंने प्राइवेसी पर्पज़ से जो स्वीट रूम था उसको बहुत दूर रखा था कि पब्लिक का कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इस पर्पज़ से उन्होंने जो भी स्वीट रूम है उसे दूर रखा हुआ था। और इसलिए वो तो मुझे बात समझ में आती है, ठीक है, और इट्स ओके। बट बस एक प्रॉब्लम थी लो लाइट्स की, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता था जब हम लोग रात में वापस जाते थे रूम पे। तो ये एक मुझे बस एक ही यही एक मुझे माइनस पॉइंट लगा। हो सकता है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो क्योंकि मैं थोड़ा सा डरपोक टाइप हूँ। तो बस ये था कि एक दो लाइट वहाँ पे थोड़ी सी प्लस कर देनी चाहिए, रास्ते में तो एटलीस्ट कर ही देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कीड़े मकोड़े भी रहते हैं यार, इतने पेड़ हैं तो कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए तो एटलीस्ट लगा ही देना चाहिए। बस सिर्फ एक ही कमी मुझे लगी और इसके अलावा मुझे कोई भी कमी नहीं लगी। ओवरऑल सारी चीज़ें रूम वाइज, स्टाफ वाइज, खाने का और पार्किंग, हर एक चीज़ सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और प्राइस भी बहुत सही था, बहुत रीज़नेबल प्राइस था। तो जाना चाहिए कि नहीं, येस और नो? तो मेरा आंसर है बिल्कुल यस यस यस। और मुझे अगर दोबारा मौका मिलेगा तो मैं भी ज़रूर जाऊँगी अपनी फैमिली के साथ में। तो अगर आप इधर लोकल एरिया के हो, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ अयोध्या के आइट साइड, या फिर आप अम्बेडकर नगर के ही हो, तो मेरे साथ प्रॉब्लम थी, मैं ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकती थी छोटी बेटी होने की वजह से। कुछ रीज़न्स आपके भी हो सकते हैं, हो सकता है टाइम की कमी या कोई भी रीज़न्स आपके पास हो सकते हैं कि आपके पास एक ही दिन का टाइम हो, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अपनी फैमिली को लेकर के जाइए। आप वहाँ पे चिल करिए, मज़े लीजिए, स्विमिंग पूल के मज़े लीजिए। तो मेरी तरफ से बिग येस है वहाँ पे जाने के लिए। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छा रिजॉर्ट था। तो दैट्स इट फॉर माई टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जो भी लोकल होंगे आई होप उन लोगों तक वीडियो पहुँचे।
और अगर नहीं पहुँचती तो आप लोग थोड़ा हेल्प करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिएगा ज़रूर से ज़रूर। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।